कर लीजिएगा ताकि साफ आए, ऐसा ही नहीं कि छोटे छोटा हम लोग दिखे। रेडी? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग लगभग टॉपिक 3-4 आप लोगों के साथ हमने कवर किया है ना। ये मतलब ये सिर्फ देखिए जो है ना, सिर्फ बताने के लिए नहीं, साइड पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है ना। और आप लोग भी और थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बेटर। जैसे हाउसकीपिंग का था, मटेरियल मैनेजमेंट का था, ओके हुआ है ना यहाँ पर। तो वैसे ही हमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं उसको हमें क्या करना है, सीख के रखना है, कुछ हो जाए तो। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा इमरजेंसी प्लानिंग। मतलब ERP होता है, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। क्या होता है? इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। मतलब इसका ये होता है कि इनकेस हमारे वर्क प्लेस पे जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी हो जाता है, चाहे कोई भी टाइप ऑफ इमरजेंसी हो, तो उस समय हम क्या अपना रिस्पॉन्स करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसी को बोलते हैं ERP, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारा एक्टिविटी क्या होगा, ये चीज़ें आज हम जानेंगे। अलार्म बजाना पड़ता है? नहीं, वो तो एक पार्ट है, अलार्म बजाना पड़ेगा, लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि इमरजेंसी क्या है ना, किस टाइप का हमारे साथ इमरजेंसी हो सकता है ना, है कि नहीं। अब कोई भी हो गया इमरजेंसी तो हम अलार्म बजा देंगे क्या डायरेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। छोटा मोटा इमरजेंसी हो गया, मान लो कि कोई ऊपर से गिर गया तो जाके इमरजेंसी बजाएंगे क्या? अलार्म नहीं बजाएंगे ना। पूरा अलार्म बजाने का मतलब ये होता है कि पूरा हम प्लांट को बोल रहे हैं कि तुम असेंबली पॉइंट पे जाओ। अलार्म बजाने का मतलब ये होता है, सही बात है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कितने तरह का इमरजेंसी हमारे वर्क प्लेस पे हो सकता है। देखिए अभी हम काम कर रहे हैं, सपोज दैट मान लो हम हाइट पे काम कर रहे हैं, ओके। हाइट पे काम कर रहे हैं और कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो अंदर हमें क्या इमरजेंसी हो सकता है? इमरजेंसी ये हो सकता है कि सफोकेशन आके हमें चक्कर आ सकता है उसमें अंदर, ओके, है ना। हमें अगर हॉट वर्क अंदर कर रहे हैं तो हमें लग सकता है, लग के कुछ हो सकता है, इमरजेंसी हो सकता है कि नहीं। मान लो ऊपर काम कर रहे हैं तो ऊपर से गिर गए, वो भी एक बहुत बड़ा इमरजेंसी है, सही है कि नहीं। अगर आसपास चल रहे हैं कहीं, ये अभी खुला प्लांट है, सांप काट सकता है, मतलब स्नेक बाइट कर सकता है, ये भी एक इमरजेंसी है। आग लग सकती है, ये भी एक इमरजेंसी है ना। कोई विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है, ये भी एक फट गया, ये भी एक इमरजेंसी है। तो तरह तरह के साइड पे इमरजेंसी मिलेंगे, सही बात है ना। तो ये चीज़ें अगर इनकेस इमरजेंसी हो जाए तो हम क्या करें, उसके दरमियान पहले से हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। नहीं तो क्या होता है ना, कोई इमरजेंसी हो जाए सपोज दैट, है ना, तो हमारे साथ वालों को हो जाए तो हम क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, ऐसा रिएक्शन करेंगे ना कि हमें भी चोट आ जाएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, चोट अपने आप को जो, चलो मान लो हम लोग कितना भी कोशिश किए, कोई कितना भी लगाए, सब कुछ फिर भी हो गया, तो उस समय क्या करना है, यही सीखना है आज हमें, है ना। तो सबसे पहला काम ये है कि अगर आपके दोस्त के साथ इमरजेंसी हो जाती है तो आप वहाँ पर हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जो होना सा हो गया। अब हम क्या करें, आगे का यही ना है, अब हम क्या करें, हमें क्या करना है इमरजेंसी में। सबसे पहले अपने माइंड को ठंडा करके हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो कि किसी को ये चक्कर आया है, तो चक्कर से उसको हम पानी डाल सकते हैं, पानी डाल के ठीक हो सकता है क्या, है ना, या उसे वहाँ से निकालने की ज़रूरत है क्या, तो निकालने के लिए हम क्या प्लानिंग बनाए हैं, ये सारी चीज़ें हमें माइंड में सेट होना चाहिए। मान लो कि कोई कन्फाइंड स्पेस में गिर गया, ओके, उसको चक्कर आ गई, तो सबसे पहले अगर आपका दोस्त है वो, तो आप भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर है, तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेंगे, अटेंडेंट को। अटेंडेंट क्या करेगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे जगह जगह लगे पड़े हैं, है ना, हर जगह इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है। वहाँ पर भी देखिएगा वो जो है ना टंगा हुआ साइन बोर्ड के ठीक बगल में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की, आपको कुछ हो जाता है तो इस कॉन्टैक्ट पे आप डायल कर सकते हैं, डायरेक्ट इमीडिएट आपको आप बता सकते हैं, आपको क्या सुविधा दी जाएगी, समझ गए। तो ये आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर है तो अटेंडेंट का काम है, अटेंडेंट से आप बताएंगे, अटेंडेंट उस पर फ़ोन करेगा, आपको टीम आएगी, गाइड करेगी किस तरह से करना है, सिचुएशन को हैंडल करेगी, है। ये तो हो गया मतलब छोटा मोटा इमरजेंसी। मान लो इन केस आग लग गई तो क्या करेंगे, है ना। तो आग लगने की सिचुएशन में क्या करना होता है कि सपोज दैट पूरा जहां हम ये खड़े हैं, ये पूरा एक यूनिट में ही लग गई आग, ऊपर वाला ना करे कभी, अगर मान लो लग गई तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें रिस्पॉन्स क्या करना है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि असेंबली पॉइंट होता है, क्या होता है, असेंबली पॉइंट। हमारे प्लांट में भी 2 असेंबली पॉइंट अभी डेजिग्नेट करके रखा हुआ है, एक गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। असेंबली पॉइंट का पहले मतलब क्या होता है समझ लीजिए। असेंबली पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक जगह इकट्ठा होने का जगह, असेंबल होने का जगह को क्या बोलते हैं, असेंबली पॉइंट। तो आप ना पहले एस्केप रूट आपको जानना, ये भी जो एस्केप रूट का मतलब समझते हैं, एस्केप रूट का मतलब निकलने का जगह।
सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाता है, आग लग गई मान लो, तो लोग क्या करते हैं ना, भीड़ से भीड़ मतलब सारे लोग भागना शुरू कर देंगे। भागना नहीं, बहुत तेज़ी में निकलना है, भागना नहीं, भागना मतलब दौड़ के भागना होता है। ओके, तो आपको धीरे धीरे आराम से मतलब खतरे से बाहर इस स्पीड में आना है कि ताकि हम खतरों में भी ना पकड़े, और धीरे धीरे आराम से। नहीं तो क्या होगा, आप तेज़ी से भागेंगे तो आसपास मटेरियल पड़ा होगा या आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे, दौड़ दौड़ के एक तो वो भी चल रहा है, ऊपर से ये भी दौड़ दौड़ के खतरा आप मोड़ लेंगे, है ना। तो आराम से माइंड को, सबसे पहले माइंड को कंसंट्रेट करना है, सिचुएशन को समझ के आराम से एस्केप रूट से निकलते हुए हमें असेंबली पॉइंट पे पहुंचना होता है। ये एक प्लानिंग हो गया ईआरपी के तहत। मतलब क्या, आपको दिमाग में ये प्लान आ गया कि हाँ, हमें अगर मान लो आग लग गया तो आराम से क्या करना है, एस्केप रूट की तरह, मतलब एस्केप रूट पकड़ते हुए रास्ता को सही तरह से डायरेक्शन लेते हुए जाना है असेंबली पॉइंट पे। ओके, और फिर गैदर होना है। गैदर होने के बाद वहाँ पर इकट्ठा होकर हम समझ लेंगे कि सारे लोग निकले कि नहीं निकले। ये क्या होता है, फिर हम इन्फॉर्म कर देंगे किसको, हमारे इमरजेंसी कंट्रोल वाले जो हैं उनको। ओके, जगह जगह नंबर डायल है उसको, या तो नहीं तो हम जाके हूटर बजा देंगे। हूटर मतलब ये सायरन होता है, उस पर हम क्लिक कर देंगे, बटन होता है, वो सबको पता चल जाएगा कि हाँ फलाना जगह पे क्या हुआ है, इमरजेंसी हुआ है, जाके बता देंगे। तो कंट्रोल फायर ब्रिगेड वाला आएगा या कोई आउट की टीम आएगी या हमारी टीम कंट्रोल करेगी, समझ गए। तो ये होता है एक प्लान, है ना। तो ये तो आग लगने का प्लान हुआ। कन्फाइंड स्पेस का हमने प्लान बताया। सपोज दैट मान लो कि इसी साइड पे किसी को सांप काट दे, है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में देखिए, मतलब हमारे ओवरऑल समझाने का एक ही मतलब है कि आपके साइड पे, आपके वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का इमरजेंसी हो जाता है तो आप क्या करेंगे, है ना। इमरजेंसी बहुत सारा तरह का हमने समझाया। तो एक तो समझा दिया हमने आपको, आग लग गए तो क्या करेंगे, है ना। अगर कोई कन्फाइंड स्पेस में गिर गया तो क्या करेंगे, है ना। अगर स्नेक बाइटिंग कर दे, कोई बताएगा स्नेक बाइटिंग करने पे आप क्या करोगे। आप देखिए, ये जनरल चीज़ है, घरों में भी हो सकता है कि नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर किसी बंदे को काट दिया तो वो उसको क्या करना है, वहाँ से अगर ब्लेड है या कुछ भी है तो उसको फाड़ देंगे, फाड़ के बांध देंगे। जो प्लेस मान लो हाथ में कटा है तो इधर वाला पार्ट बांध देंगे, पता ना। बांधेंगे तो क्या होगा कि इसका जो पॉइजन है काटा हुआ अंदर कम से कम पहुँच जाएगा, वो तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन कम से कम, कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो नहीं जाएगा। अगर पूरा रुक जाता है तो नहीं जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा थोड़ा होगा तो जाएगा, लेकिन फिर भी कम, है ना। तो हमें क्या करना है, इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के, अगर स्नेक बाइट कर दे तो हम बांध देंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, इमीडिएट कॉल करेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे। हाँ जी सर, फलाना जगह, फलाना लोकेशन पे, इस जगह, इस लोकेशन पे, है ना, इस कंपनी का आदमी को स्नेक बाइटिंग हुआ है, कृपया करके जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए ये जो भी उपचार है करवाइए। तो वहाँ से टीम आएगी हमारी, है ना, जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे, उस पर आपको करना है। टीम आएगी, आपको उसी समय लेके जाएगी, जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है ना, वो करवाएगी, समझ गए। जो हमने बांधने के लिए बोला, एक फर्स्ट एड बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। ये भी इमरजेंसी में आता है प्लान, इमरजेंसी प्लान में ये भी आता है कि आपने जैसे ही उसको देखा कि स्नेक बाइटिंग किया है तो आपने क्या किया, उसको कट करके ताकि उस वहाँ का ब्लड निकले, ब्लड निकल के वहाँ पर बांध दिए। तो ये आपका एक क्या हो गया, फर्स्ट एड, समझ गए। तो और ये प्लानिंग के तहत भी आया, है ना। और आप लोगों के साइड पे क्या हो सकता है, और कुछ बताएंगे, और क्या हो सकता है। अगर हाइट पे बंदा काम कर रहा है ऊपर, है ना, इसका फोल्डिंग पे काम कर रहा है, ऊपर उसको चक्कर आ गया, नीचे गिर गया, ओके, तो आप क्या करेंगे, ये भी तो एक इमरजेंसी है। नीचे गिर गया तो भाई इमरजेंसी है ना, जान भी जा सकती है। ऊपर गिरा तो चक्कर आया, ऊपर से नीचे गिर गया, चोट लग गई बहुत ज़्यादा, तो जान भी जा सकती है। तो ऐसे ही इमरजेंसी में आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम आराम से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर, ये नहीं कि देखिए पैनिक नहीं हो जाना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, जो होना था वो हो गया, पैनिक नहीं होना है, मतलब घबराना नहीं है, ओके। आराम से सिचुएशन को समझ के हमें क्या करना है, कंट्रोल नंबर, जो इमरजेंसी कंट्रोल नंबर दिया गया उस पर कॉल करना है। जगह जगह आज हम यहाँ पर भी लगवा देंगे, वहाँ पर ठीक आपके सामने लगा हुआ है, ओके, आज यहाँ पर भी लगवा देंगे। उस पर क्या करना, कॉल करना है, सिचुएशन को समझाना है कि ऐसा हुआ है, तुरंत रिस्पॉन्स आएगा, आपके पास टीम आएगी, लोकेशन ज़रूर बताना होता है, समझ गए। ये होता है इमरजेंसी प्लान। कोई डाउट है आप लोगों को, है ना भाई। देखिए इसी तरह से, देखिए हर सेफ्टी का जितने भी नॉर्म्स है अपने माइंड में फिट रखेंगे तो हम फिट रहेंगे।
क्योंकि हम काम करने आए हैं। जब तक से हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। देखिए ये बात फैक्ट है कि नहीं, कोई भी काम करने अगर बाहर अपने घर को छोड़ के आया है तो पैसा कमाने आया है, सही है ना। और पैसा कमाने का एक ही जरिया है हमारे पास, क्या हम क्या कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह से करें, है ना। हम सुपरवाइजर हैं तो सुपरवाइजर का काम करके करें, हम रिगर हैं तो रिगर का काम करके, सेफ्टी ऑफिसर है हमें तो उसका काम तो करना पड़ेगा ना। तो काम अब कब करेंगे, जब हम सुरक्षित रहेंगे तब। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा परिवार चलेगा। हम परिवार, देखिए सभी लोग कोई ना कोई रीज़न लेके आए हैं अपने परिवार के खातिर, सही है ना। तो सबसे बड़ी फैक्ट हमारे रोज़ का समझाने का, हमें हमारी टीम लगी हुई है, हम लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। एक ही मैटर है कि आप सुरक्षित रहें, हमारा प्लांट सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। सुरक्षित अपना पूरा काम करें, काम भी करना है लेकिन नियम के तहत सुरक्षित रह के, सही है ना। ये सारा चीज़ हमें माइंड में फिट होना चाहिए। क्लियर है ये बातें। थोड़ा सा अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि अभी देखिए जैसे आप लोग साइड पे काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैं भी साइड पे आपके रह हूँ, तो हमें जो खतरा दिखता है उसको हम ठीक करवाते हैं। जैसे इसका फोल्डिंग गलत था तो हमने ठीक करवाया, आप अंदर में काम कर रहे हैं उसी तरह। तो आपको कुछ खतरा लगता है तो हमें बताइए, हम उस पर काम करेंगे। अगर आपको लगता है मतलब लाइव, देखिए आप लाइव वर्क के साथ आप खेल रहे हैं तो आज उसके सारी कमियां आपके मालूम है, तो आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई शेयर करेगा? 6-7 आदमी है, बताइए कोई आदमी। हम उस पर देखिए जेन्युइन ही काम करेंगे, बस ये समझाने नहीं आते। जैसे देखिए साइन बोर्ड लगाना, आपको दिखाना कि हाँ भाई कोई काम, जैसे देखिए ऊपर काम कर रहा था, किसी को पता नहीं था कि ऊपर से काम कर रहा है, फेंक रहा है ना। ऐसे में खतरा हो सकता है कि नहीं। उसी तरह आपके साथ भी कुछ हो रहा है तो हमें समझा दीजिए। है कोई भी काका, आप तो एक्सपीरियंस वाले बहुत ज़्यादा है, आप लोग में से कोई बताइए। मतलब देखिए छोटा सा जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। जैसे ये ना यहाँ पर पड़ा हुआ था मटेरियल, किसी ने नहीं बताया, है ना। 3-4 लग के बोल के हटवाए तो साफ लग रहा है ना, चलने में कंफर्टेबल है ना। उसी तरह से कुछ है तो आप हमसे शेयर करिए, हम उसको ज़रूर ठीक करवाएंगे। अगर हो सकता है तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। कुछ है देखिएगा मदद में तो बताएंगे आपको। अभी, हाँ बोलिए। सामने दिख रहा है गड्ढा है, इसका बॉडी लगाना है। अच्छा ये गड्ढा है, तो देखिए गड्ढा का सोल्यूशन क्या है कि आपको यहाँ पर अवेयरनेस होकर काम करना है, क्योंकि ये काम होना है ना। ये ड्रेन का काम चल रहा है तो इसमें हम बताइए क्या कर सकते हैं अभी फ़िलहाल में। हाँ तो इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह जो काम हम करवा सकते हैं, मैंने बोला पहले ही कि जो कि है ना, मतलब अभी हो सकता है, वो ड्रेन तो होना ही है ना, वो है ना, वो ड्रेन होना ही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सेफ्टी अवेयरनेस अपना ओके रखेंगे कि हाँ भाई गड्ढा है यहाँ पे, यहाँ से बच के हमें काम करना है, समझ गए। सारा ये भी एक नॉर्म्स के अंदर आता है। क्लियर है। और कुछ पानी का दिक्कत है, आज हम करवाएंगे, ठीक है। और एक बात, ऊपर लोग जा रहे हैं ना जो, तो प्रॉपर 2 आदमी लैडर को पकड़ के ऊपर जाइए, जो ऊपर वो टैंक पे चढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ये मेरे को बताना था। क्लियर है ना। कोई भी इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए कि आपको नुकसान हो, ऊपर से गिर जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।